लास्ट क्लास में हम लोग हेक्साडेसिमल नंबर्स के बारे में देख रहे थे। हेक्साडेसिमल से बाइनरी में हम किस तरह कन्वर्ट करते हैं या बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं, ये चीज़ हमने देख ली थी। हेक्साडेसिमल नंबर्स में हमने ये देखा था कि हम 0 से 9 तक के नंबर्स बाइनरी में और उसके बाद के जो नंबर्स होते हैं 10 से लेकर 15 तक के नंबर्स वो हम ABCD की फॉर्म में टिल F तक रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देर आर टोटल 16 नंबर्स जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट इज़ वाई द नेम हेक्साडेसिमल। हेक्सा मीन्स 16। तो अभी हम लोग ये थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं। अगर मेरे पास इस तरह के बाइनरी नंबर्स दिए हुए हैं तो मैं उसको 4 के चंक्स में ब्रेक कर दूँगी, क्योंकि हम लोग 16 नंबर्स को 4 डिजिट्स की, 4 बाइनरी डिजिट्स की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मुझे यहाँ पर जैसे बाइनरी नंबर गिवन है तो मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकती हूँ इनटू हेक्साडेसिमल। अगर मैं इसको 4 के चंक्स में ब्रेक कर दूँ जैसे कि यहाँ पर मैंने करा हुआ है, तो मेरे पास जो शुरू के नंबर थे हम लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से स्टार्ट करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पर जैसे 4 के चंक्स में मुझे नज़र आ रहा है कि 011 था, तो मैंने उसको 7 में लिख दिया। इसी तरह 101 था तो 5 हो गया। 1010 इज़ 10, जो कि हम लोग जब हेक्साडेसिमल में लिखेंगे दैट इज़ इक्विवेलेंट टू A। एंड सिमिलरली 1100 हमारा C के बराबर है। तो हमारा जो इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर बन गया दैट इज़ CA57, जो यहाँ पर नज़र आ रहा है। सिमिलरली मेरे पास दूसरा नंबर था, जैसे यहाँ पर मुझे गिवन है, तो जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। दैट इज़ 1001, दैट इज़ इक्विवेलेंट टू 9। उसके बाद 6 है, फिर 1 है, देन ऑल वंस है, दैट इज़ F। एंड सिमिलरली जो लास्ट वन है 0011, दैट इज़ इक्विवेलेंट टू 3। सिमिलरली अगर मेरे पास यहाँ पर एक हेक्साडेसिमल नंबर गिवन है और मैं उसको कन्वर्ट करना चाह रही हूँ इनटू बाइनरी, तो मैं उसको 4 के चंक्स में इसी तरह से ब्रेक कर दूँगी। जैसे मेरे पास यहाँ पर नंबर है 10A4, तो मैं यहाँ पर 4 की इक्विवेलेंटली उसका जो 4 डिजिट बाइनरी नंबर है हम वो लिख देंगे। एक ही जगह उसका लिख देंगे 1010, 0 मीन ऑल ज़ीरोज़ एंड 1 मीन 0001। तो जो भी मेरा कंबाइंड बाइनरी नंबर बन रहा होगा दैट इज़ द इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर ऑफ दिस हेक्साडेसिमल नंबर। इसी तरह से अगर मेरे पास एक और नंबर है 9742, बट दैट इज़ इन हेक्साडेसिमल और मैं उसे कन्वर्ट करना चाह रही हूँ इनटू बाइनरी, तो मैं उसको सारे उसके जितने भी डिजिट्स हैं उनको 4 के चंक्स में ब्रेक करेंगे और उसका जो भी बाइनरी इक्विवेलेंट है वो हम लिखते जाएंगे साथ साथ। तो एटलीस्ट हमें 0 से 15 तक के तमाम बाइनरी नंबर्स याद होने चाहिए। तो यहाँ पर अब जैसे देख सकते हैं 9 की जगह 1001 आ गया है, 7 की जगह 011 आ गया है, 4 की जगह 0100 आ गया और 2 की जगह 0010 आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हेक्साडेसिमल को हम डेसिमल में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी तक हम लोग बाइनरी से हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन्स देख रहे थे। दैट इज़ वेरी इजी। यहाँ पर जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो उसके 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि मैं उसको बाइनरी में कन्वर्ट करूँ और बाइनरी से मैं उसका डेसिमल इक्विवेलेंट निकाल दूँ, जिस तरह से हम निकालते आ रहे हैं। 2 की पावर्स लेकर हम उसके जो भी इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर होगा हम उसका वो लिखते हैं। सही है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास एक नंबर है दैट इज़ इन हेक्साडेसिमल 1C। तो मैंने उसको पहले C को ब्रेक करा इनटू 1100, जो उसका बाइनरी 4 बिट का नंबर था, और इसी तरह से 1 को मैंने ब्रेक करा 0001 में। तो मेरे पास जो बाइनरी नंबर बन गया दैट इज़ दिस 001100। जो भी इसकी 2 की पावर्स थी इक्विवेलेंट मैंने उसको लिखी, उन सबको ऐड करा और ऐड करने के बाद जो नंबर बन रहा है दैट इज़ 28। दैट इज़ द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस नंबर। एक तरीका तो हमारे पास ये है एंड दैट इज़ वेरी इजी कि हम पहले उसे बाइनरी में कन्वर्ट करें और फिर बाइनरी से हम उसे डेसिमल में कर दें। दूसरा तरीका वो ही है जो हम इससे पहले बाइनरी के लिए या फिर हम डेसिमल के लिए देख रहे थे कि जो बेस होती है हम उससे
नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे अगर हम बाइनरी से कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में, तो बाइनरी इज़ बेस 2, तो हम 2 की पावर्स ले रहे होते हैं। लेकिन अब हम हेक्साडेसिमल में ले रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास बेस इज़ 16, तो हमारे पास पावर्स भी 16 में होंगी। तो जो पहला डिजिट होगा वो 16 की पावर 0 होगा, उसके बाद वाला 16 की पावर 1 दैट इज़ 16, 16 की पावर 2 दैट इज़ 256, 16 की पावर 3 दैट इज़ 4096। ऑब्वियसली इतने बड़े नंबर्स हमें याद नहीं रह सकता, तो इसीलिए हम यूजुअली करते यही है कि हम उसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं और फिर हम उसको वहाँ से डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। लेकिन मेथड 2 पता होना चाहिए। तो यहाँ पर मेरे पास सेकंड मेथड से ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है। मेरे पास नंबर था E5 दैट इज़ इन बेस 16। तो यहाँ पर जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट थी उसको 16 की पावर 0 दैट इज़ 1 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरे पास आ जाएगा 5 इंटू 1 दैट इज़ 5, और E को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 16 की पावर 1 से दैट इज़ इक्विवेलेंट टू 16। अब E एक्चुअली जो डेसिमल में नंबर बनता है वो हमारे पास F से पहले होता है, F इज़ 15, तो E इज़ 14। तो यहाँ पर हम E की जगह 14 ले रहे हैं और 14 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 16 से। ऑब्वियसली हम E को नहीं कर सकते डायरेक्टली, तो जो उसका डेसिमल नंबर इक्विवेलेंट है हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 16 को, दोनों को ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद जो नंबर बन रहा है दैट इज़ 229 दैट इज़ द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ दिस नंबर E5। इसी तरह से मेरे पास दूसरा नंबर था B2F8। यहाँ पर मेरे पास 4 डिजिट्स हैं, तो उसका मतलब है 16 की पावर्स भी मेरे पास पहले 1 होगी, फिर 16, फिर 256 एंड सो ऑन। तो 8 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से दैट इज़ द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट 16 की पावर 0। F इज़ इक्विवेलेंट टू 15, 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम अगेन 16 से, और उसके बाद 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 16 की पावर 2 दैट इज़ 256 से, और B को मल्टीप्लाई कर देंगे 4096 से। अब B डेसिमल में 11 होता है, 2 2 ही रहेगा, F जो है वो 15 बन जाएगा। और जब इन सबको मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद जो हमारे पास रिज़ल्ट बन रहा है दैट इज़ दिस 45816 दैट इज़ द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ दिस हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक है, तो हमने 2 मेथड्स देख लिए हैं हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए। पहला तरीका तो ये है कि मैं उसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट करूं, और बाइनरी में कन्वर्ट करके फिर मैं उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लूँ, जिस तरह हम लोग यूजुअली करते हैं बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। या फिर दूसरा तरीका ये है कि मैं 16 की पावर्स में जो भी डिजिट्स हैं हेक्साडेसिमल के उन सबको मल्टीप्लाई करके उनको ऐड कर दें, और जो भी हमारे पास नंबर आ रहा है दैट इज़ द इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल से डेसिमल कन्वर्जन। नेक्स्ट थिंग इज़ कि हम डेसिमल से हेक्साडेसिमल में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक एग्जांपल है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम लोग बाइनरी में कर रहे थे कि हम लोग डिवाइड बाय टू करते थे और रिमाइंडर देखते थे। तो यहाँ पर अब क्योंकि बेस 16 है, तो हमें जो भी नंबर होगा हमें उसको डिवाइड बाय 16 करना पड़ेगा। तो मेरे पास यहाँ पर एक डेसिमल नंबर है 650, और मैं उसे हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करना चाह रही हूँ, तो मैं उसे डिवाइड बाय 16 करती जाऊँगी, और करने के बाद मेरे पास जो रिमाइंडर होगा दैट इज़ इन डेसिमल, हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 16 से, और जो भी उसकी इक्विवेलेंट नंबर मेरे पास बन रहा होगा दैट इज़ द हेक्साडेसिमल नंबर, जो कि मेरे जो रिजल्टिंग नंबर होगा उसका पार्ट होगा, सही है, जिसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी। तो यहाँ पर सॉरी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी। तो यहाँ पर मेरे पास नंबर था 650 को मैंने फ़र्स्ट टाइम जब डिवाइड करा 16 से, तो मेरे पास आंसर आता है 40.625। तो मैं उसमें से 40 को अलग कर दूँगी और 0.625 को अलग कर दूँगी, दैट इज़ द रिमाइंडर, और मैं वहाँ से 0.625 को मल्टीप्लाई करूँगी 16 से, दैट इज़ इक्विवेलेंट टू 10। तो 10 जब हम हेक्साडेसिमल में देखते हैं तो 10 इज़ A, तो हमारे पास डिजिट आ जाएगा A। जो बाकी का नंबर बच गया था दैट इज़ 40, तो हम उसको जब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक कि मेरे पास जो रिमाइंडर आता है वो 0 से कम नहीं हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास 40 आया, तो 40 को अगेन मैं 16 से डिवाइड करूँगी, तो मेरे पास रिज़ल्ट इज़ 2.5। इसमें से 2 को अलग कर देंगे, 0.5 को अलग कर देंगे, 2 को फिर दोबारा से डिवाइड करेंगे 16 से, और 0.5 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 16 से, रिज़ल्ट इज़ 8, दैट इज़ पार्ट ऑफ योर हेक्साडेसिमल नंबर।
2 को जब हम डिवाइड करेंगे 16 से तो रिज़ल्ट इज़ 0.25। अब क्योंकि यहाँ पर मेरे पास ज़ीरो आ गया है, जो डेसिमल पॉइंट से पहले जो डिजिट है दैट इज़ ज़ीरो, तो वहाँ पर फिर हम अपनी डिवीजन स्टॉप कर देंगे। अब हमारे पास कोई नंबर नहीं है डिवाइड करने के लिए। जो बाकी का रिमाइंडर था 0.125, हम उसको उसी तरह से मल्टीप्लाई बाय 16 करके उसको अपने हेक्साडेसिमल नंबर का पार्ट बना देंगे। तो जो जिस तरह से हम लोग बाइनरी में कर होते हैं, डिवाइड बाय टू करते जाते हैं, और हमारे पास जो सबसे लास्ट नंबर होता है वो हमारी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बनती है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। मेरे पास सबसे आखिर में 2 आया था, दैट इज़ योर मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, और सबसे पहले ए आया था, दैट वुड बी द लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। तो मेरे पास जो नंबर बन रहा है हेक्साडेसिमल का इक्विवेलेंट दैट इज़ 28A। तो अगर मेरे पास कोई भी डेसिमल नंबर है, हमें उसे कन्वर्ट करना है टू हेक्साडेसिमल, तो वी हैव टू डिवाइड इट बाय 16, और वो डिवीजन हमें जब तक करनी है जब तक कि हमारे पास रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आ जाता। अच्छा, जब हम हेक्साडेसिमल की एडिशन करते हैं, जब हेक्साडेसिमल नंबर्स की, तो वहाँ पर हमें बस एक चीज़ ये देखनी होती है कि आफ्टर एडिशन जो रिज़ल्ट आ रहा है दैट शुड बी अ नंबर फ्रॉम 0 to 15 डेसिमल का, जो कि हेक्साडेसिमल में 0 से 9 या 8F हो सकता है। अगर उससे बड़ा आता है तो वहाँ पर फिर हमें कैरी करना पड़ेगा, कैरी आउट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि जैसे ही मेरे पास जो सम है वो ग्रेटर देन 15 आता है, तो मैं उसमें से 16 को माइनस कर दूँगी, और जो बचेगा 16 माइनस करने के बाद उसे रखेंगे, और बाकी हमारे पास जो है वो नंबर कैरी हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि हेक्साडेसिमल का एक डिजिट जो होता है वो 16 की इक्विवेलेंट होता है, तो इसलिए हम 16 को माइनस करेंगे तो हमारा कैरी आउट 1 होगा फिर। तो यहाँ पर हम इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर नंबर था 23 और 16, मैंने यहाँ पर दोनों को ऐड करा, 6 + 3 9, दैट इज़ टोटली फाइन। 9 हमारी रेंज में आता है तो हम कुछ नहीं करेंगे। 2 + 1 3, 3 भी हमारी रेंज में आता है तो हम कुछ नहीं करेंगे। इसी तरह से यहाँ पर मेरे पास नंबर था 8 and 2, 8 and 2 इज़ 10, और 10 हमारा जब हम हेक्साडेसिमल में देखते हैं तो दैट इज़ इक्विवेलेंट टू 8। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 8 + 2 में A। 5 + 2 7, और A हमारी रेंज में है, दैट इज़ टोटली फाइन। 5 + 2 7, 7 भी हमारी रेंज में है, दैट इज़ ओके। तो हमारा जो नंबर आ रहा है ऐड करने के बाद दैट इज़ 7A। अब यहाँ पर इसी तरह से देख लेते हैं, B और 4 है, तो B इज़ इक्विवेलेंट टू 11। A 10 होता है तो B 11 होता है। 11 + 4 करेंगे 15 आएगा, 15 इज़ F, दैट इज़ ऑल्सो ओके। हम कोई कैरी नहीं करेंगे, तो यहाँ पर हम B + 4 पे F लिख देंगे। 8 + 2 10, दैट इज़ A, दैट इज़ ऑल्सो ओके। AF हमारा रिज़ल्ट आ गया। अब मसला यहाँ पर आएगा जब हम F और C को ऐड करेंगे। F ऑलरेडी जो है वो 15 होता है, 15 के बाद हम कुछ भी ऐड करेंगे तो वो हमारी रेंज से बाहर ही जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर F और C था, F इज़ 15 एंड C इज़ 12, तो मेरे पास जो नंबर बन रहा है दैट इज़ 27, जो यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब क्योंकि 27 का कोई इक्विवेलेंट नहीं है हेक्साडेसिमल में, तो हम क्या करेंगे, हम 16 में से माइनस करेंगे। जो नंबर बनेगा 16 माइनस करने के बाद 11 वो लिखेंगे, और बाकी जो नंबर हमने माइनस करा है उसके बदले में हम कैरी आउट कर देंगे। कैरी आउट कितना करेंगे, हम कैरी आउट 1 करेंगे, क्योंकि हम हेक्साडेसिमल में एडिशन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास 27 - 16 इज़ 11, और 11 जो होता है वो हेक्साडेसिमल में B होता है। तो मैंने यहाँ पर F और C को ऐड करने के बाद B लिख दिया, और मैंने कैरी आउट कर दिया 1 को। तो जब मैं D और A को ऐड करूँगी तो मैं उसमें साथ में 1 भी ऐड करूँगी। ठीक है, तो जब मैंने D और A ऐड करा तो यहाँ पर मैंने 1 भी ऐड करा, और ऐड करने के बाद जो रिज़ल्ट आ रहा है दैट इज़ अगेन ग्रेटर देन 15, 24 आ रहा है। अगेन 24 में से 16 को माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद रिज़ल्ट इज़ 8। हमारा जो भी हेक्साडेसिमल का नंबर है 8 को वो लिख देंगे, और उसके बाद हम कैरी आउट करेंगे 1 को। तो क्योंकि हमने माइनस करा था 16 को, तो कैरी आउट होगा 1, तो रिज़ल्ट वुड बी 18B। ठीक है, तो जब हम लोग हेक्साडेसिमल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमने जैसे लास्ट क्लास में देखा था कि हम अगर साइन नंबर्स पर काम कर रहे हैं तो हमें वहाँ पर टूज़ कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ता है। तो मैं एक काम ये भी कर सकती हूँ, मैं सब्ट्रैक्ट करने के बजाय मैं जो सेकंड नंबर है जिसको मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, मैं उसका टूज़ कॉम्प्लीमेंट लूँ और दोनों को ऐड करते हैं। ये चीज़ हमने लास्ट क्लास में देखी थी।
तो यहाँ पर हम लोग ऐसा ही कर सकते हैं कि मेरे पास अगर कोई हेक्साडेसिमल नंबर है और मुझे उसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो मैं उसे डायरेक्टली तो नहीं ले सकती हूँ। 2's कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 2's कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद मैं दोबारा से उसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास यहाँ पर नंबर था 2A, मैंने उसे कन्वर्ट करा पहले बाइनरी में 4 के पेयर्स में। उसके बाद मैंने उसका 2's कॉम्प्लीमेंट लिया और 2's कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद मैंने दोबारा से उसे कन्वर्ट कर दिया हेक्साडेसिमल में। तो मुझे पता है जो D6 मेरे पास आया है ये 2's कॉम्प्लीमेंट है 2A का। तो अगर फ़र्ज़ करो कि मुझे 2A सब्ट्रैक्ट करना है किसी नंबर में से, तो मैं ये भी कर सकती हूँ कि मैं 2A का 2's कॉम्प्लीमेंट लूँ और दैट इज़ -2A, और मैं उसको ऐड कर दूँ उस नंबर के साथ। या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि हम जिस तरह से बाइनरी में सब्ट्रैक्शन करते थे हम उसी तरह से सब्ट्रैक्शन करें और जो हमारा रिज़ल्ट आ रहा है हम उसको फिर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम ऑक्टल नंबर्स के ऊपर। ऑक्टल मीन्स 8। तो हमारे पास यहाँ पर टोटल 8 नंबर्स हैं जिनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हेक्साडेसिमल में 16 थे, तो यहाँ पर हमारे पास 8 है। 8 का मतलब है हम 0 से 7 तक के नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद मुझे नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर ऑफ़ बिट्स ज़्यादा रिक्वायर्ड होती हैं। हमें पता है कि हम 0 को 3 डिजिट्स में कर सकते हैं, 7 को मैक्सिमम 3 डिजिट्स में कर सकते हैं। 8 पर हम जैसे ही आते हैं तो हमें 4 डिजिट्स की ज़रूरत पड़ती है, 1000, फिर 9100, 110, 1010 एंड सो ऑन। तो दैट मीन्स कि हमारे पास जो ऑक्टल नंबर्स होते हैं हम उनको 3 डिजिट्स में आराम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जस्ट लाइक हेक्साडेसिमल को हम 4 में करते थे। तो अगर मुझे किसी भी हेक्साडेसिमल नंबर को ऑक्टल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम हेक्साडेसिमल के लिए कर रहे थे और जिस तरह से हम लोग बाइनरी के लिए कर रहे थे। बाइनरी में हम 2 की पावर्स ले रहे थे, हेक्साडेसिमल में हम 16 की पावर्स ले रहे थे, ऑक्टल में हम 8 की पावर्स लेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बेस 8 है। तो मेरे पास नंबर था 2374, दैट इज़ इन बेस 8, ऑक्टल नंबर था और मैं इसका इक्विवेलेंट डेसिमल मालूम करना चाह रही हूँ। तो हम 8 की पावर 0, 1, 2, 3 इंक्रीजिंग पावर्स के मल्टीप्लाई करते रहेंगे। डी सिग्निफिकेंट बिट से स्टार्ट करेंगे, तो 4 जब मल्टीप्लाई होगा तो वो 8 की पावर 0 से मल्टीप्लाई होगा, दैट इज़ 1। उसके बाद 7 जब मल्टीप्लाई होगा तो वो 8 की पावर 1 से होगा, 3 8 की पावर 2 से होगा, और लास्ट में हमारे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 2 थी, तो 2 मल्टीप्लाई होगा 8 की पावर 3 से। तो ये जो भी नंबर्स आते हैं 8 की पावर्स के, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करेंगे, दैट इज़ 1024, 192, 56 एंड 4, और सबको ऐड करने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा दैट इज़ द डेसिमल इक्विवेलेंट या बेस 10 का नंबर ऑफ दिस बेस 8 का नंबर 2374। ठीक है, तो मेरे पास रिज़ल्ट आ रहा है 1276, ये बेस 10 का नंबर है। डेसिमल से अगर मुझे ऑक्टल पर जाना होगा तो उसके लिए हम उसी तरह करेंगे जिस तरह से हम लोग हेक्साडेसिमल के लिए कर रहे थे कि हम 16 से डिवाइड कर रहे थे। यहाँ पर हमें क्या करना होगा, हमें 8 से डिवाइड करना होगा क्योंकि बेस 8 है। जब हम कन्वर्ट कर रहे थे इनटू डेसिमल तो हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, जब हम डेसिमल से ऑक्टल पर जाएंगे तो वहाँ पर हमें डिवाइड करना होगा 8 से। तो मेरे पास सपोज़ कर लेते हैं नंबर है 359, एग्जैक्टली वही काम कर रहे हैं हम जो हमने हेक्साडेसिमल के लिए करा था या बाइनरी के लिए करा था। लेकिन यहाँ पर हमारे पास बेस 8 है तो हम डिवाइड 8 से करेंगे और मल्टीप्लाई भी 8 से ही करेंगे। वहाँ पर हेक्साडेसिमल में हम डिवाइड 16 से कर रहे थे और मेरे पास जो डेसिमल नंबर बन रहा था, जो पॉइंट के बाद डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर बन रहा था, उसको हम मल्टीप्लाई 16 से कर रहे थे, यहाँ पर हम 8 से करेंगे। तो 359 को 8 से डिवाइड करा, रिज़ल्ट इज़ 44.875। 0.875 को अलग कर देंगे, 44 को अलग कर देंगे, 0.875 को मल्टीप्लाई 8 से करेंगे, रिज़ल्ट इज़ 7। दैट वुड बी द पार्ट ऑफ योर नंबर, और ये हमारे नंबर की लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट बन रही होगी। जो सबसे पहला नंबर आएगा दैट इज़ द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। 44 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो मेरे पास आंसर इज़ 5.5। 5 को अलग कर देंगे, 0.5 अलग कर देंगे, 0.5 को मल्टीप्लाई 8 से करेंगे, दैट इज़ 4। दैट वुड बी द सेकेंड डिजिट। और इसी तरह से हमारे पास जब 5 को 8 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास रिज़ल्ट आ रहा है 0.625। अब क्योंकि मेरे पास रिमाइंडर 0 आ गया तो इसको मज़ीद हम डिवाइड नहीं करेंगे। 0.625 को मल्टीप्लाई 8 से करेंगे, दैट इज़ 5, तो हम यहाँ पर नंबर लिख देंगे 547।
सही, तो पहला नंबर 5 आया था, फिर 4 आया था, फिर 7 आया था। तो मेरे पास ऑक्टल में जो नंबर कन्वर्ट हुआ है दैट इज़ 547, दैट इज़ इक्विवेलेंट टू डेसिमल का 359। बाइनरी में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो जिस तरह हम लोग हेक्साडेसिमल में 4 के पेयर्स बना रहे थे, यहाँ पर हम 3 के पेयर्स बनाएंगे। तो 7 111, 6 110, 5 101, तो जो इनकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हम वही लिखेंगे, लेकिन 3 डिजिट्स के पेयर में। तो अगर मुझे कभी भी किसी ऑक्टल नंबर को कन्वर्ट करना है इनटू बाइनरी, तो मुझे सिंपल उसमें यही काम करना कि मैंने सपोज़ अगर 13 लिया है तो 3 के लिए मैं 3 डिजिट्स का पेयर बना दूँगी। जिस तरह हेक्साडेसिमल में 4 का बना रहे थे, यहाँ पर हम 3 का पेयर बनाएंगे। तो 3 डिजिट्स जो जिससे हम 3 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं दैट इज़ 011, जिससे हम 1 को कर सकते हैं दैट इज़ 001। सबको कंबाइन करेंगे, दैट इज़ द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ दिस ऑक्टल नंबर। ठीक है, इसी तरह से मैं एक यहाँ पे बड़ा नंबर देख लेती हूँ 7526। तो 7 के लिए हम 111, 5 के लिए 101, 2 के लिए 010 एंड 6 के लिए 110। सबको कंबाइन करेंगे, दैट इज़ द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ दिस ऑक्टल नंबर। ये कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज हैं जो खुद से करनी है। हमारे पास कुछ ऑक्टल नंबर्स हैं जिनको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, डेसिमल नंबर्स हैं जिनको ऑक्टल में कन्वर्ट करना, कुछ ऑक्टल नंबर्स हैं जिनको बाइनरी में कन्वर्ट करना। जब मैं ऑक्टल से डेसिमल पर आऊँगी तो मुझे क्या करना होगा, मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर्स। जब हम डेसिमल नंबर को ऑक्टल में करेंगे तो डिवाइड बाय 8 वाला मेथड हम यूज़ करेंगे। और जब हम ऑक्टल से बाइनरी पर आएंगे तो हम 3 के बाइनरी डिजिट के पेयर्स बना लेंगे। और इसी तरह से अगर मुझे बाइनरी नंबर से ऑक्टल पर आना है तो हम 3 के पेयर स्टार्टिंग फ्रॉम द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट स्टार्ट करेंगे और वहाँ से हम 3 के पेयर्स को अलग करते जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर देख लेती हूँ कि मेरे पास 111 आ रहा है सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में, तो दैट इज़ 7। उसके बाद 101 आ रहा है, दैट इज़ 5। उसके बाद 110 आ रहा है, दैट इज़ 6। तो मैं यहाँ पर इसका जो भी इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर है वो मैं लिख दूँगी। तो ये कंप्लीट करनी है एक्सरसाइज खुद से। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास कोडिंग है दैट इज़ कॉल्ड BCD कोडिंग या BCD फॉर्मेट। BCD शॉर्ट फॉर्म फॉर बाइनरी कोडेड फॉर्मेट। और यहाँ पर हम तमाम नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं 4 डिजिट्स की फॉर्म में। लेकिन हम लोग जिस तरह हेक्साडेसिमल में भी 4 डिजिट्स को ही यूज़ कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर मेरे पास जो रेंज थी वो 0 से 15 तक की थी। यहाँ पर हम सिर्फ 0 से 9 तक के नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यूजुअली हम लोग जब डिजिटल डिस्प्ले या जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले उसमें नंबर्स को डिस्प्ले करते हैं, वो भी हमारे पास BCD फॉर्मेट में ही होता है। और ये ऐसा फॉर्मेट है जो कि हम 0 से 9 तक के तमाम डिजिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर कोई A से F तक के यानी कि 10 से 15 तक के नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका नहीं होगा। ऑल्दो हम लोग 4 बिट्स यूज़ कर रहे हैं और 4 बिट्स में हम लोग जा सकते हैं 10, 11, 12 पे, लेकिन दीज कोड्स आर नॉट वैलिड इन BCD। हेक्साडेसिमल में तो वैलिड थे, लेकिन यहाँ पर वैलिड नहीं है। तो दैट मीन्स कि BCD कोड एक ऐसा कोड होगा जहाँ पर हम सिर्फ 0 से 9 तक के नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और जो उनका बाइनरी इक्विवेलेंट होगा 4 डिजिट्स में हम उसको लिख के जाएंगे। सही, तो ये चीज़ बहुत अच्छी तरह से समझ लें कि हम लोग 4 बिट से 16 नंबर्स को रिप्रेजेंट तो कर सकते हैं, लेकिन जब हम लोग बाइनरी BCD कोड की बात करते हैं तो वहाँ पर हम लोग तमाम नंबर्स को यूज़ नहीं करेंगे। हम सिर्फ 0 से 9 तक के कोड्स को कहेंगे वैलिड हैं और उसके बाद वाले कोड जो होते हैं वो इनवैलिड होते हैं। अच्छा, BCD कोड को हम 8421 कोड भी कहते हैं और उसकी वजह यह है कि हम लोग जब 4 बाइनरी डिजिट्स की पेयर में हम लिखते हैं किसी नंबर को, तो वहाँ पर 1 2 4 8 उसकी पावर्स होती हैं 2 की, जिससे हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू डेसिमल। तो इसीलिए इसका नाम 8421 भी है कि जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी उसकी पावर उसका जो वेट होगा या जो उसकी वेटेज होगी वो 8 होगी, उसके बाद वाले की 4 होगी, उसके बाद वाले की 2 होगी और सबसे जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी उसकी वेटेज 1 होगी। तो दैट इज़ वाई दिस कोड इज़ कॉल्ड 8421 कोड। अब एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। दैट इज़ वेरी सिमिलर टू हेक्साडेसिमल, लेकिन अगेन यहाँ पर बस एक चीज़ का ख्याल रखना है कि हमारे पास कोई भी नंबर जो है ना वो 9 से बड़ा नहीं होना चाहिए। 0 से 9 तक के डिजिट्स होंगे जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक BCD कोड के एक डिजिट को।
ठीक है, तो मेरे पास नंबर है 35 और मैं इसको कन्वर्ट करना चाह रही हूँ इनटू BCD। तो यहाँ पर मेरे पास 5 की जगह आ जाएगा 0101, 4 डिजिट्स की फॉर्म में हम लिखेंगे, और 3 की जगह आ जाएगा 0011। तो यहाँ पर मेरे पास जो नंबर बन गया BCD में दैट इज़ 10 00110101। ठीक है, इसी तरह से 98 था तो मैंने 9 की जगह 1001 लिखा, 8 की जगह 1000 लिखा, ये मेरा BCD कोड बन गया। सिमिलरली हम किसी भी नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं टू BCD, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम हेक्साडेसिमल के लिए कर रहे थे, 4 डिजिट्स के पेयर हम बनाते रहेंगे। लेकिन क्योंकि BCD कोड है, यहाँ पर बस नंबर्स है ना वो 0 से 9 तक होंगे, उसके बाद नंबर्स नहीं होंगे BCD के अंदर। जिस तरह हेक्साडेसिमल में A से F होते थे वो नहीं होंगे यहाँ पे। अच्छा, जब हम BCD से डेसिमल पे कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ पर भी हम इसी तरह करेंगे कि मेरे पास अगर BCD कोड दिया हुआ है और वो वैलिड कोड है तो उसका मतलब है कि वहाँ पर तमाम डिजिट्स जो हैं वो 0 से 9 ही होंगे। तो मुझे सिंपल 4 के पेयर्स में उसको डिवाइड करके उनके इक्विवेलेंट नंबर्स लिखते जाना है। तो यहाँ पर जैसे मेरे पास नंबर था 0110, तो मैं उसकी इक्विवेलेंट लिख दूँगी 6। 1000 था तो मैं उसकी इक्विवेलेंट लिख दूँगी 8। सिमिलरली हम किसी भी नंबर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू डेसिमल, और स्टार्ट जब भी हम करेंगे वो हम हमेशा लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से करेंगे। बस ये याद रखना, जब हम 4 के पेयर्स बनाएंगे डिजिट्स के तो हम लीस्ट सिग्निफिकेंट से स्टार्ट करेंगे और वहाँ से फिर हम इसकी पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास लीस्ट सिग्निफिकेंट में 4 ज़ीरोस आया तो मैंने 0 लिख दिया, फिर 111 और उससे पहले 0 था तो दैट इज़ 7। इसी तरह से 0100 था दैट इज़ 4, एंड आखिर में 1001 था दैट इज़ 9। अच्छा, तो अगर मुझे BCD में एडिशन करनी है तो वो भी उसी तरह से होगी जैसे बाइनरी की एडिशन होती है, उसके 3 स्टेप्स हैं। लेकिन अगर हमारा नंबर जो है वो इनवैलिड कोड की तरफ जा रहा है तो वहाँ पर फिर हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जैसे हम हेक्साडेसिमल में कर रहे थे सब्ट्रैक्ट 16, यहाँ पर हमें ऐड करना पड़ेगा 6 को। ठीक है, अब वो क्यों करना पड़ेगा? अगर मैं सपोज़ 4 बिट्स को ऐड करती हूँ और मेरा नंबर जो है वो ऐड करने के बाद लेस देन और इक्वल टू 9 आता है दैट इज़ परफेक्टली फ़ाइन, हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो 9 से बड़ा आता है तो दैट इज़ एन इनवैलिड कोड, और इनवैलिड कोड हम नहीं लिख सकते हैं BCD के अंदर, यानी कि 1001 से बड़ा कोई भी नंबर, 1010 या 1011 एंड सो ऑन। अगर इस तरह का कोई भी नंबर आ जाता है तो हम उसमें ऐड 6 कर देंगे। 6 ऐड करने के बाद जो मेरे पास रिज़ल्ट आएगा वो BCD कोड के अंदर कन्वर्जन के बाद आएगा। 6 क्यों ऐड करें? क्योंकि हम 9 के बाद अगर देखें नंबर्स तो टोटल मेरे पास 6 नंबर्स बनता है 10 से 15 तक के। तो मुझे अगर नंबर जो है वो मेरा ऑलरेडी ग्रेटर देन 9 आ रहा है तो मैं उसमें मज़ीद 6 ऐड करूँगी ताकि नंबर जो है ना वो दोबारा से 0 से 9 तक की रेंज में आ जाए। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम देख लेते हैं कि मेरे पास नंबर था 0011 एंड 0100। 0011 इज़ 3 एंड 0100 इज़ 4। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे रिज़ल्ट इज़ 7। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, हमारी रेंज में आ रहा है। इसी तरह से यहाँ पर जब मैं 23 और 15 को ऐड करती हूँ BCD के अंदर तो मेरे पास रिज़ल्ट आ रहा है 3 और 8 भी रेंज में है, 3 भी रेंज में है, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। यहाँ पर अब हम देख लेते हैं इसी तरह से मेरे पास 110 था और 11 था, तो मैं 6 और 3 को ऐड कर रही हूँ तो दैट इज़ 9। ठीक है, 9 रेंज में है। और अगर मैं 8 में +1 कर रही हूँ दैट इज़ ऑल्सो 9, ये भी ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर हमें देखते हैं तो 4 + 4 8 करेंगे। ये सब तमाम नंबर्स मेरी रेंज में आ रहे हैं, ये तमाम वो एडिशंस हैं जिसमें हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, यानी कि तमाम जो डिजिट्स थे वो हमारी रेंज के अंदर आ रहा है। जो नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास जो नंबर आ रहा है, अगर मैं 9 के अंदर सपोज़ कोई भी नंबर ऐड करती हूँ तो वो मेरी रेंज से बाहर जाएगा। तो मेरे पास नंबर ही 9 है और मैं उसमें ऐड करने जा रही हूँ 100 दैट इज़ 4। जब 9 और 4 को ऐड करेंगे तो रिज़ल्ट वुड बी 13। तो यहाँ पर लेकिन जब हम ऐड करेंगे तो मैं उसको लिखूँगी 1101 की फॉर्म में। तो 1101 के लिए हमारे पास कोई BCD नहीं होता, 1001 के बाद नहीं होता। तो हम इसमें ऐड कर देंगे 6 ताकि हमारा जो नंबर है वो एक्चुअली 13 बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा ऐड करने के बाद 1 1 1
सॉरी 1100011 दैट इज़ 3, और कैरी आउट होगा 1, तो हम उसको एक अलग PCD डिजिट बना लेंगे, दैट इज़ 1। तो मेरे पास जो रिज़ल्ट आ जाएगा दैट इज़ 1 3, और यही आना चाहिए था, ठीक है। इसी तरह से जब मैं 9 और 9 को ऐड करूँगी तो रिज़ल्ट वुड बी 18, लेकिन जब हम 9 और 9 को यहाँ पर ऐड कर रहे हैं तो मेरे पास रिज़ल्ट आ रहा है 10010, 1 कैरी आउट में जा रहा है। तो यहाँ पर अगेन हम ऐड 6 करेंगे इस नंबर के अंदर, तो मेरे पास जो रिज़ल्ट आ जाएगा दैट इज़ 18, और यही मेरा वैलिड BCD नंबर है। सिमिलरली हम यहाँ पर देख लेते हैं, मेरे पास ऐड करने के बाद दोनों जो BCD डिजिट्स थे 4 के पेयर्स में, हमने उनको ऐड करा, और ऐड करने के बाद मेरे पास जो रिज़ल्ट आ रहा है वो दोनों डिजिट्स मेरी रेंज से बाहर जा रहे हैं। 1010 दैट इज़ 10, ये भी रेंज से बाहर है, इसमें भी ऐड 6 होगा, और 1011 इज़ ऑल्सो आउट ऑफ रेंज, इसमें भी हम 6 को ऐड करेंगे, ठीक है। जब हम 10 के अंदर 6 को ऐड करेंगे तो मेरे पास जो नंबर बन जाएगा दैट इज़ 16, उसमें इसका मतलब है कि 15 के बाद हम कैरी आउट कर देंगे 1 को, तो वो जो कैरी आउट कर रहा था वो फिर हमारे पास इसके अंदर ऐड होगा जो नेक्स्ट डिजिट है, ठीक है। तो यहाँ पर दैट मीन्स कि 1010 और 0110, 10 और 6 को जब हम ऐड करेंगे तो रिज़ल्ट इज़ 0 विद कैरी 1, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैं इसी तरह से 1011 और 6 को ऐड करूँगी तो अगेन मेरे पास कैरी आउट जा रहा होगा, तो जो मेरा नंबर बनेगा इक्विवेलेंट दैट इज़ 120, सही। तो यहाँ पर जैसा हमें नज़र आ रहा है कि जब हमने 1010 और 0110 को ऐड करा है तो वो रिज़ल्ट में मेरे पास कैरी आउट जाएगा 1, जब वो 1 जाएगा कैरी आउट में तो वो 1011 के साथ ऐड होगा, ठीक है। तो अगर हम 1 और 0 को ऐड कर रहे हैं यहाँ पर तो रिज़ल्ट इज़ 10, और 111 को जब ऐड करेंगे तो रिज़ल्ट इज़ 11। अगेन हम 11 को ऐड करेंगे 10 आएगा, 11 को ऐड करेंगे 10 आएगा, और कैरी आउट में मेरे पास 1 आ जाएगा, और रिज़ल्ट वुड बी 120, और ये मेरा BCD इक्विवेलेंट है इस नंबर का ऐड करने के बाद। अब यहाँ पर कुछ मेरे पास एक्सरसाइजेज़ हैं, ये तुम लोगों को खुद करना है कि हमें मालूम करना है कि बाइनरी वेट क्या है 1 का। इन BCD नंबर्स हमें पता है 1248 होते हैं बाइनरी वेट्स जो होता है BCD के अंदर, तो उनके सिंपल वेट्स बताना है। फॉर एग्जांपल पार्ट ए में 0010 है तो उसका बाइनरी वेट वुड बी 2, ठीक है। BCD बाकी सब लोग खुद करना। इसके बाद हमारे पास कुछ डेसिमल नंबर्स हैं जिन्हें BCD में कन्वर्ट करना है। BCD में कन्वर्ट करने के लिए हमें सिंपल इसको 4 डिजिट्स की पेयर में हमें लिखना है और वो कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास कुछ BCD कोड्स दिए हुए और हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो अगेन हम लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से स्टार्ट करेंगे, 4 के पेयर्स में डिवाइड करेंगे, और जो भी इसका कोड बनता जाएगा वो हम लिखते जाएंगे। अच्छा, तो इसका आंसर तुम लोग खुद दोगे। BCD एडिशन व्हेन इज़ अ 4-bit सम इनवैलिड कब होता है वो, ठीक है। यू शुड ऑल नो दिस। नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं दैट इज़ ग्रे कोड। ग्रे कोड जो होता है उसमें हमारे पास एक सिंगल बिट की चेंज से हमारा जो कोड है ना वो जनरेट हो रहा होता है, यानी कि एक बिट हम चेंज करते हैं तो उससे हमारा कोड जनरेट हो रहा होता है। ग्रे कोड को यूजुअली हम लोग यूज़ करते हैं एरर डिटेक्शन के लिए, और यहाँ पर अगर हम किसी भी कोड को या बाइनरी कोड को कन्वर्ट कर देते हैं ग्रे कोड के अंदर, तो वहाँ पर हमारे पास एरर डिटेक्शन के और करेक्शन के चांसेस ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। तो हम लोग अगर कहीं कोड्स को ट्रांसफ़र करते हैं या कहीं डेटा ट्रांसफ़र करते हैं तो वो हम एक कोडिंग है जिसमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज़ अ ग्रे कोड, ठीक है। हम इसमें एक सिंगल बिट को सिर्फ चेंज करते हैं तो उससे हमारा ये कोड बन रहा होता है। किस तरह से बन रहा होता है, जब हम ग्रे कोड में कन्वर्ट करते हैं किसी भी अपने बाइनरी नंबर को, तो जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो हम एज इट इज़ लिखते हैं, और बाकी की जो बिट्स हैं वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट के साथ जो नेक्स्ट बिट ऐड होगी वो ऐड होने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा दैट वुड बी द नेक्स्ट बिट। उसी तरह से नेक्स्ट बिट के बाद हमारी जो बिट है उसको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास उसके बाद वाली बिट आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल
यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे मेरे पास ये नंबर था दैट इज़ इन बाइनरी, जो ऊपर दिया हुआ है 10110। मैं इसे कन्वर्ट करना चाह रही हूँ इनटू ग्रे कोड। तो जो इसमें मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट थी दैट इज़ 1, मैं उसको एज इट इज़ कॉपी कर दूँगी। और उसके बाद वाला जो नंबर है वो मेरे पास ऐसा आएगा कि मैं 1 और 0 को ऐड करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1। फिर मैं 0 और 1 को ऐड करूँगी तो मेरे पास रिज़ल्ट इज़ 1। 1 और 1 को ऐड करूँगी तो रिज़ल्ट इज़ 1 0, लेकिन हम उसके जो कैरी है वो हम उसको इग्नोर कर देंगे, हम सिर्फ 0 लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह 1 और 0 को ऐड करेंगे, रिज़ल्ट इज़ 1। तो ये हमारा ग्रे कोड बन गया 11101। ठीक है, दैट इज़ इक्विवेलेंट टू बाइनरी कोड 10110। तो जब भी हम ग्रे कोड में कन्वर्ट करते हैं तो हमें सिंपल क्या करना है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कॉपी करनी है और बाकी की जितनी भी डिजिट्स हैं हम उनके प्रीवियस डिजिट के साथ उसको ऐड करके रिज़ल्ट लिखते जाएंगे, तो हमारा ग्रे कोड कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगर मुझे उल्टा रिवर्स काम करना है, मेरे पास ग्रे कोड दिया हुआ है और मैं उसे कन्वर्ट करना चाह रही हूँ इनटू बाइनरी कोड, तो उसके लिए मुझे यही उल्टा रिवर्स काम करना पड़ेगा। मुझे क्या करना है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को उसी तरह से सेम एज इट इज़ कॉपी करना है और जो मेरे पास आंसर आता जाएगा ना, हम उसके साथ नेक्स्ट डिजिट को ऐड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मेरे पास ये ग्रे कोड गिवन था 11011। मैं इसमें से मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को एज इट इज़ कॉपी कर दूँगी और जो उसके बाद वाली बिट है वो मुझे कहाँ से मिलेगी, जो मेरे पास रिजल्टेंट बिट है मैं उसके साथ नेक्स्ट बिट को ऐड करूँ। जब हम बाइनरी से ग्रे में कर रहे थे तो हम लोग जो उसकी नेबरिंग बिट्स थी हम उनको ऐड करते जा रहे थे, हमें रिज़ल्ट मिलता जा रहा था। यहाँ पे हमें नेबरिंग बिट के साथ नहीं करना है, हमें रिज़ल्ट के साथ नेक्स्ट डिजिट को ऐड करना है। ठीक है, तो मेरे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इनिशियली 1 थी, तो मैंने 1 और 1 को ऐड करा, मेरे पास रिज़ल्ट इज़ 1 0, लेकिन हम 1 को इग्नोर करें, हम सिर्फ 0 लिखेंगे। इसी तरह से हमारे पास रिज़ल्ट 0 आया, नेक्स्ट डिजिट इज़ 0, 0 और 0 को ऐड करेंगे, रिज़ल्ट इज़ 0। रिज़ल्ट इज़ 0 एंड द नेक्स्ट डिजिट इज़ 1, तो 0 और 1 को ऐड करेंगे, रिज़ल्ट इज़ 1। ठीक है, 1 को ऐड करेंगे 1 के साथ, रिज़ल्ट इज़ 0। तो मेरे पास बाइनरी कोड जो बन गया है इस ग्रे कोड के इक्विवेलेंट वो 10010 बन गया। तो इस तरह से हम किसी भी कोड को ग्रे कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं और ग्रे कोड को वापस से बाइनरी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब हम ग्रे कोड में सेंड करते हैं किसी बिट को, तो हम उसको मेक श्योर कर सकते हैं कि वो करेक्ट है कोड किस तरह से, कि हम अगर उसकी नेबरिंग बिट्स को ऐड कर करके देखते जाएं तो पता चल जाएगा कि जो हमने रिसीव करा है कोड दैट इज़ ओके। लेकिन अगर वो कहीं पर चेंज हो रहा है तो इसका मतलब है ऐड करने के बाद रिज़ल्ट गलत आएगा, तो ग्रे कोड भी गलत हो। तो इसलिए हम लोग यूजुअली एरर डिटेक्शन में ग्रे कोड्स को यूज़ करते हैं, या जब हम डेटा सेंड कर रहे होते हैं टू रिमूव एरर्स, तो वहाँ पर भी हम लोग ग्रे कोड्स को यूज़ कर रहे होते हैं। सही है, इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। मेरे पास यहाँ पर बाइनरी कोड गिवन था, मैं इसे ग्रे कोड में कन्वर्ट करने जा रही हूँ, तो मैं यहाँ पर सिर्फ नेबरिंग बिट्स को ऐड करूँगी, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट एज इट इज़ आ जाएगी और उसके बाद वाली जो बिट्स हैं उनको हम लोग ऐड करते जाएंगे, जो नेबरिंग बिट्स हैं। सही है, तो यहाँ पर मेरे पास 1 एज इट इज़ आ जाएगा, 1 में 1 ऐड करेंगे तो 0, 1 में 0 ऐड करेंगे 1, 0 में 0 करेंगे 0, 0 0 1, 0 1 1, 1 1 0 एंड 1 0 1। नीचे जो मेरे पास कोड आ गया दैट इज़ द ग्रे कोड। ठीक है, तो इसी तरह से हम ग्रे कोड को बाइनरी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जो मेरे पास रिज़ल्ट आया था हम उसको भी कन्वर्ट बैक करके देख सकते हैं कि बाकी में वही रिज़ल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, इसी तरह से मुझे यहाँ पर ग्रे कोड दिया हुआ था, मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना था, मैंने मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कॉपी करी और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट के साथ ही मैंने नेक्स्ट बिट को ऐड करा, तो मेरे पास रिज़ल्ट इज़ 1 + 0 1। जो रिज़ल्ट आया था उसके साथ नेक्स्ट बिट को ऐड करा, 1 + 1 0। जो रिज़ल्ट आया था 0 उसको ऐड करा नेक्स्ट बिट 0 के साथ, दैट इज़ 0 + 0 0 एंड सो ऑन। ये हम करते रहेंगे जब तक कि सारे डिजिट्स ख़त्म नहीं हो जाता है और हमारे पास जो कोड बन कर आएगा दैट इज़ द इक्विवेलेंट बाइनरी कोड। सही है, तो आज का हम यहीं तक रखते हैं। इसकी मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दे रही हूँ। यहाँ पर जैसे मेरे पास कुछ बाइनरी कोड दिए हैं, उसको मुझे ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है, कुछ ग्रे कोड दिए हैं उनको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो यू हैव टू डू इट योर सेल्फ।
और मैं इससे रिलेटेड एक असाइनमेंट भी अपलोड कर दूँगी, तो यू हैव टू कंप्लीट द असाइनमेंट एज वेल।